सारे सुन लीजिए। अब मेरी बात सुनने बैठी हैं कि अपनी सुनाने बैठी हैं जी। सर अगर आप गलत कोट कर रही हैं, अगर आप गलत कोट कर रहे हैं तो मेरा फर्ज है आपको बताना। नहीं नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए और आपकी तकरीर सुनने के लिए तो नहीं बैठी ना सर। आप गलत कोट कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान टाइम में। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA यूरोप में बैन होने के बाद अब यूके ने भी इस पे पाबंदी लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, अब यूके ने भी PIA को बैन कर दिया है। कराची में प्लेन क्रैश के बाद ये मामला निकल के सामने आया था कि पाकिस्तान के 256 फर्जी पायलट्स है। इन पायलट से पैसे लेके फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। अब पाकिस्तान की करप्शन का लेवल अब जान लो। कुछ पैसों के लिए लाखों लोग की जान की इन्हें परवाह नहीं। PIA पहले ही लॉस में चल रहा था। अब यूके के बैन के बाद शायद PIA बंद भी हो जाए। इस खबर को लेके पाकिस्तान की मीडिया में खलबली मच गई है और ये कह रहा है कि PIA के क्रैश के बाद इमरान खान ने जो जल्दबाजी में केयरलेस बयान दिए थे, इनकी वजह से PIA और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट किया वो बेहतर हो सकता था, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने पूरा इंस्ट्रक्ट किया। जब मुझे पता चला, मैंने समझाया था कि इसको बड़ा केयरफुली, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसको जब मीडिया में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पब्लिक तो इंक्वायरी होनी है, लेकिन उसको एक ऐसे तरीके से करें कि वो उसका इतना बड़ा फॉल आउट नहीं आना था। लेकिन बदकिस्मती से हमने उस तरह प्रेजेंट नहीं किया। प्यूस पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के हवाले से जारी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। रिपोर्ट में जो हकायक सामने आए हैं वो ना सिर्फ हैरान कुन है, बल्कि लग रहा है कि परेशान कुन भी हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक 262 पायलट्स जिनके लाइसेंसेस को वजीर हवाबाजी ने जोशी खिताबत में पहले जाली करार दिया और फिर मशकूक का, अब इन तमाम हालात का डायरेक्ट असर पड़ा था PIA पर, क्योंकि PIA पर पाबंदियां लगी। यूरोप की अहम डेस्टिनेशंस पर PIA नहीं जा सकती। सबसे अहम और मसरूफ तरीन UK की डेस्टिनेशन पर भी PIA बैन हो गई है। यहाँ हैरान कुन बात यह है कि PIA क्रैश के बाद PIA के जाली लाइसेंसेस जो हैं वो निकले हैं। अब रिपोर्ट जो है वो एविएशन डिवीजन ने, एविएशन मिनिस्ट्री में कहा जा रहा है कि डिलिबरेटली जो है वो उसको नहीं रिलीज़ किया जा रहा क्योंकि उनको सुबकी हो रही है। पहले तो जिस तरह ये किया गया वो बिल्कुल गलत था। कोई ये नहीं कह रहा कि इनको सज़ा नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह आके वज़ीर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके किया, फिर उसके बाद EASA ने इसी को कोट करके, वज़ीर साहब को कोट करके उन्होंने बार बार कहा कि जी हमें ये लाइसेंसेस मशकूक हैं, और कितनी पाकिस्तान की जान आई हुई, PIA ने कितना ज़्यादा सफ़र किया। उसके बाद अब ये बुरी तरह से जो ये क्लेम्स थे, जो ये रिपोर्ट वज़ीर साहब लेके आए थे, ये बुरी तरह से बाउंस की है। क्या आप इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहेंगे, और क्या वज़ीर साहब को रिज़ाइन करना चाहिए इस पे? इतना इम्पोर्टेंट मैटर जो कि पायलट्स की लाइसेंसिंग होती है, और बिल्कुल मैं 100% प्राइम मिनिस्टर ने सही फरमाया कि इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था कि एयरलाइन को कम नुकसान पहुंचे, लेकिन एयरलाइन को नुकसान ज़्यादा ये पहुंचेगा कि उसके पायलट्स क्वालिफाइड नहीं हैं, कि वज़ीर ने सही तरीक़ाकार नहीं अपनाया। दूसरा, आप इधर ये सारा कुछ मलबा अब PIA की जो खामियां हैं वो इस एक वज़ीर की प्रेजेंटेशन में न डाल दें। हमें बहुत पहले का पता है कि PIA जो है उसमें क्या क्या मसाइल हैं, और मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें गुजर चुकी हैं जो उन मसाइल को हल किसी सूरत में नहीं कर सके। सर इसमें दो चीज़ें जो है वो मिक्स हो रही हैं। एक तो जो आपने एयरलाइन पॉलिसी की बात की, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। मैं बात कर रही हूँ कि हमारी एयरलाइन बैन हो गई और आगे से उन डेस्टिनेशंस पे आगे यूरोप में ले जाने के लिए। जी सर गुजारिश सुनिए, सर गुजारिश सुन लीजिए ना सर, आप गुजारिश सुन लीजिए। अब मेरी बात सुनने बैठी हैं कि अपनी सुनाने बैठी हैं जी। सर अगर आप गलत कोट कर रही हैं, तो मेरा फर्ज है आपको बताना। आप गलत बोल रही हैं सर, मैंने कहा आप गलत कोट कर रहे हैं। बात की एयरलाइंस अब आनी शुरू हो गई हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पॉलिसी 1990 की है। अच्छा सर, अब जरा अगर आप सुन लीजिए थोड़ा सा, हमारे साथ प्लीज हौसला रखें। मैंने ये कहा है नहीं, आप मतलब आप दूसरे की बात सुनते नहीं, अपने सुनाती रहती हैं। नहीं हमारे साहब हमारे साहब आप मिस कोट कर रहे हैं। आप निकलवा के दोबारा देख लीजिए, आप मिस कोट कर रहे हैं। आई विल नॉट गो इनटू दैट सर, मैं ये बात नहीं कर रही। आप जो बात अगर आप सुन रहे हैं तो मैं इजाजत दे तो मैं बोल लूं सर, मैं बोल लूं। हमायूं साहब मैं बोल लूं, हमायूं
हुमायूं साहब, मैं बोल लूं, आपको दोबारा निकलवा के उसकी क्लिप दिखवा देती हूँ। बोलने के लिए बुलाया, नहीं, आप सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए और आपकी तकरीर सुनने के लिए तो नहीं बैठी ना सर। आप गलत कोट कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। तकरीर नहीं सुननी तो मुझे इजाजत दीजिए। सर आप कोट गलत कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। आपके पास अगर इसका जवाब नहीं है। हुमायूं साहब, इस वक्त वर्जिन अटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज की बात हो रही है, जो आगे से हमारे पैसेंजर्स लेके जाए। ओहो, जो हमारे पैसेंजर, वो जब, ओहो सर, कोई नहीं कह रहा कि ये एयरलाइंस ना आए। हम ये बात कर रहे हैं कि जहां हमारी एयरलाइंस को बैन करके ये आगे से पैसेंजर्स लेके जाएंगे, क्योंकि पीआईए बैन हुई है, हम उस पे बात कर रहे हैं। आप सुन तो ले सर। ये बैन इसलिए हुई है कि उसके पायलट्स के पास लाइसेंस। जी सर, ठीक है। आपको इसका मतलब कि आप समझते हैं कि तरीकाकार बिल्कुल ठीक था। रिपोर्ट बाउंस की है 180 में से 180 में से 262 में से 180 की जो है वो लाइसेंसेस लेजिटिमेट है, क्रेडिबल है। इसमें कोई आपको समझता, आप नहीं समझते कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है? आप don't put words in my mouth. I'm asking you. Otherwise I will not come in your show. No sir, I'm asking you. मैंने ये कहा है कि तरीकाकार गलत था। तो आप फिर ये पिछली हुकूमतों पे डाल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर बाउंस की है, चले ठीक है, हमारी हुकूमत का गलत था। जी ठीक है सर, चलें ठीक है। मैं जरा जुबैर साहब की तरफ चलती हूँ। मोहम्मद जुबैर साहब, 30 बिलियन जैसे ही ये बैन आया तो 30 बिलियन का जो है वो लॉस हुआ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को। उसके बाद मजीद जो है वो लॉसेस जो है वो होता रहा। उसके बाद ये रिपोर्ट बुरी तरह बाउंस कर गई है। क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है? और क्या आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे, क्योंकि झूठ बोला है वजीर साहब ने, इसमें गलत बयानी की है, आप कोई प्रिविलेज मोशन लाना चाह रहे हैं या लाएंगे? जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, इसी किस्म की नाअहली, गैर जिम्मेदारी और अफसोसनाक वाक़यात और मामलात के ऊपर ही तमाम अपोजिशन जो है कल वो APC बुला रही है, क्योंकि इस हुकूमत की नाअहली और गैर जिम्मेदाराना हरकतें सिर्फ इस PIA डिबैकल के ऊपर नजर नहीं आती हैं। आप कोई भी महकमा उठा के देख लें, आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, आप खारजा पॉलिसी उठा के देख लें, आप माशी पॉलिसी उठा के देख लें, हर जगह आपको इनका एक फेलियर नजर आएगा। इनकॉम्पिटेंस और फिर हट धर्मी और फिर एक अना का मसला। और यही वजह है कि अपोजिशन मजबूर हो गई है और एक 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर मुत्तफिक होके कल एक लाएमल तय करने जा रही है APC में कि आखिर इनका करना क्या है। देखिए, बात ये है, अगर वजीर आजम साहब को चलें अब ये ख्याल आ गया कि जी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इस मामले को डील करना चाहिए था और इस तरीके से फ्लोर ऑफ द हाउस पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज एक बहुत सेंसिटिव मामला। सेंसिटिव क्यों था मारिया? क्योंकि आपकी एक नेशनल एयरलाइन की बात यहाँ पर हो रही है। आपके पायलट्स बाहर की एयरलाइंस भी जो हैं वो वहाँ भी काम कर रहे हैं। दे आर फ्लाइंग दोज एयरलाइंस आल्सो। और आपका अगर देखें, अगर मैं सुनूंगी कि जी PIA के ना जाली लाइसेंस वाले पायलट है, तो मैं तो बोलूंगी भाई मैंने PIA में ट्रैवल नहीं करना दूसरी जगह। तो ना सिर्फ आपके मुल्क की जगहजाई होगी, इदारे की तो हुई, लेकिन जो आप कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचेगा इस बात पर, और जो हुआ आपने देखा। और अब मजे की बात ये है, और मजे की क्या अफसोसनाक बात ये है कि ये इंटरेस्टेड नहीं, जो इनके पास 2 महीने अपील का टाइम था, इन्होंने अपील ही नहीं की।